हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। इसमें हम आज कवर करेंगे गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हमने ह्यूमंस के बारे में जाना था कि ह्यूमन कैसे मूवमेंट करते हैं, ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, ह्यूमन के बॉडी के अलग अलग पार्ट में किस तरह से अलग अलग टाइप के बोन्स होते हैं, किस तरह से उसको मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है। एक्टिविटी 5 में ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन गार्डन। आप अपने गार्डन में देखिएगा कि सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म पाया जाता है, तो आप उसको जेंटली निकालिए और एक प्लेस पे रखिए फिल्टर लाइक पेपर पे, और उसको ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह से मूवमेंट करता है। ऑब्जर्व इट मूवमेंट। फिगर 8.18 में इसका फिगर दिया गया है कि अर्थवॉर्म कैसे दिखता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। फिर आप उसको एक स्मूथ ग्लास प्लेट पे रखिए या कोई स्लिपरी सरफेस पे रखिए। ऑब्जर्व इट मूवमेंट इट नाउ। फिर उसका आप मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह से मूव कर रहा है अलग अलग टाइप के सरफेस पे। स्मूथ ग्लास प्लेट पे वो किस तरह से मूव कर रहा है, फिल्टर पेपर पे वो किस तरह से मूव कर रहा है, और स्लीपरी कोई सरफेस पे वो किस तरह से मूव कर रहा है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। क्या वो जिस तरह से पेपर पे मूव कर रहा था उसी तरह से ग्लास प्लेट पे भी मूव कर रहा है, या कोई स्लीपरी सरफेस पे भी वो इसी तरह से मूव कर रहा है जिस तरह से फिल्टर पेपर पे मूव कर रहा था। इन विच ऑफ द एबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजिली। तो पीछे जो दो सरफेस हमने जाना था, ग्लास प्लेट पे और स्लीपरी सरफेस पे, क्या वो इजीली मूव कर पा रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग ज्वाइन इंड टू इंड। अर्थवॉर्म का जो बॉडी होता है वो रिंग टाइप के जो होते हैं, रिंग टाइप के स्ट्रक्चर से ज्वाइंट होता है। स्टार्ट से लेके इंड तक, इंड टू इंड वो रिंग टाइप के स्ट्रक्चर से ज्वाइंट होता है अर्थवॉर्म का बॉडी। फिगर 8.18 में हमको दिखाया गया है कि किस तरह से जो है अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर है रिंग टाइप से वो ज्वाइंट होता है, रिंग जैसे ज्वाइंट होता है इंड टू इंड में। ये इसमें दिखाया गया कि ये किस तरह से मूवमेंट करता है। पहले जो पार्ट है ये इसका है, फिर सेकेंड ये है और थर्ड ये है। तो यहाँ से यहाँ तक वो किस तरह से आए ये मूवमेंट फिगर में हमें दिखाया गया है। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म में किसी टाइप का बोन्स नहीं होता है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टेन द बॉडी। मसल्स होते हैं अर्थवॉर्म में जो उसके बॉडी को एक्सटेंड और शॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट्स द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मूवमेंट के टाइम पे जो अर्थवॉर्म होते हैं वो अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करते हैं, फैलाते हैं सबसे पहले। जैसे इसमें दिखाया गया है कि वो इस तरफ से मूव कर रहा है, तो सबसे पहले वो फ्रंट वाले पार्ट को फैलाते हैं और पीछे वाले जो पार्ट होता है उसको वो फिक्स रखते हैं सॉइल के अंदर। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। तो फ्रंट वाले पार्ट को पहले एक्सटेंड करते हैं, तो उस टाइम में पीछे वाला जो पार्ट होता है वो सॉइल के अंदर फिक्स किया रहता है। देन इट फिक्स द फ्रंट इंड एंड रिलीज द रियर इंड। फिर जब वो पीछे वाले पार्ट को रिलीज करता है तो जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको फिक्स रखता है सॉइल से, और फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए इसको इतना प्रोसेस करना पड़ता है। पहले फ्रंट वाले पार्ट को एक्सटेंड करता है और जो पीछे वाला पार्ट होता है बैक वाला, उसको सॉइल के अंदर वो ग्रिप बना के रखता है। फिर जब ये एक्सटेंड हो जाता है तो इसको रिलीज कर लेता है और आगे वाले पार्ट को फिर सॉइल के अंदर से फिक्स किया रहता है। फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ये मूव करता है। इस तरह से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करके मसल्स को अर्थवॉर्म मूवमेंट करता है। अर्थवॉर्म में किसी टाइप का बोन्स नहीं होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं इस तरह से अर्थवॉर्म में बोन्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ मसल्स के हेल्प से मूव करते हैं। इट देन शॉर्टेन द बॉडी एंड पुल द रियर और इंड फॉरवर्ड। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इस टाइप से वो छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करते हैं। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इस टाइप से ये मसल्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करके मूवमेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू आउट सॉइल। अर्थवॉर्म जो है वो मूव कर सकता है सॉइल के अंदर। इट बॉडी सिक्रीट ए स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। इसका जो बॉडी होता है वो स्लिमी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जो उसको सॉइल में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। वो स्लिमी सा सब्सटेंस होता है, उसका बॉडी जो है वो सिक्रीट करता है। हाउ डज इट फिक्स ऑफ इट्स पार्ट टू द ग्राउंड। अब हम जानेंगे कि जो अर्थवॉर्म होता है वो किस तरह से अपने बॉडी के पार्ट को ग्राउंड से फिक्स कर लेता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिसल्स। उसके बॉडी के जो अंदर लार्ज नंबर में बहुत संख्या में टीनी ब्रिसल्स होते हैं, और ब्रिसल्स जो होता है वो हेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा हेयर टाइप का स्ट्रक्चर उसके बॉडी के अंदर होता है।
ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल। सो जो ब्रिसल होता है वो मसल से कनेक्टेड होता है। द ब्रिसल हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द अर्थ। वो जो ब्रिसल होता है वो ज़मीन को पकड़ने में, ग्राउंड को या सॉइल को पकड़ बनाने के लिए हेल्प करता है। तो हमने जाना कि किस तरह से वो अपने बॉडी को फिक्स करता है सॉइल के अंदर। उसके बॉडी के अंदर जो होता है टीनी ब्रिसल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो उसके मसल से कनेक्ट होते हैं और वो ब्रिसल से ही वो ग्राउंड को ग्रिप बनाते हैं, अच्छी तरह से पकड़ बनाते हैं सॉइल से। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट इट वे थ्रू द सॉइल। अर्थवॉर्म जो है अपने तरीके से वो सॉइल को खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट। और फिर जब उसका बॉडी के जो अनडाइजेस्टिव पार्ट होते हैं जो वो खाते हैं, उसका जो अनडाइजेस्टिव पार्ट होता है उसको वो रिलीज कर देता है सॉइल में ही। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। तो इस टाइप से जो अर्थवॉर्म अपना फूड सॉइल लेते हैं और सॉइल को ही अनडाइजेस्टिव पार्ट जो होता है वो सॉइल में ही रिलीज कर देता है, तो वो जो सॉइल होता है वो उसका फर्टिलिटी बढ़ जाता है, वो उपजाऊ हो जाता है। इसीलिए अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा गया है। जब अर्थवॉर्म जिस सॉइल में रहेगा तो वहाँ का जो सॉइल होगा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होगा और वो प्लांट को अच्छी तरह से ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, उस टाइप का सॉइल। नेक्स्ट है हमारा स्नेल। स्नेल किस तरह से मूवमेंट करता है उसके बारे में हम जानेंगे। स्नेल जो होता है वो भी आप फील्ड में, गार्डन में देखेंगे। ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। हैव यू सीन द ग्राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरी ऑन इट्स बैक। क्या आपने स्नेल के ऊपर जो पीठ पे उसके जो सेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो देखा है? जो राउंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो वो हमेशा ढोते हुए चलता है, उसको देखा है क्या आपने? आप स्नेल जो है गार्डन या फील्ड में देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेल। इसको हम सेल कहेंगे। जो स्नेल अपने पीठ पे लेके घूमता है, जो राउंड सा स्ट्रक्चर होता है सर्कल टाइप का, उसको हम सेल बोलते हैं। एंड इट इज द ऑटर स्केलेटन ऑफ द सेल। और ये जो है ऑटर स्केलेटन है सेल का, जिस तरह से हमारा स्केलेटन है ये इसका ऑटर स्केलेटन है स्नेल का। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन। लेकिन जो इसका सेल होता है जो इसके बैक पे होता है वो बोन से बना नहीं होता है, लेकिन इसको हम स्नेल का स्केलेटन बोल सकते हैं, ऑटर स्केलेटन। द सेल इज ए सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसके ऊपर जो सेल होता है वो सिंगल यूनिट का बना होता है और ये इसके मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग अलोंग। ये इसको अपने साथ वो खींचते हुए चलता है, ढोते हुए चलता है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्नेल होता है। स्नेल के ऊपर में ये सेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो इसके मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, लेकिन फिर भी स्नेल जो है इसको अपने साथ कैरी करता है। ये बोन्स टाइप का नहीं होता है, ये किसी टाइप की बोन से नहीं बना होता। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ऑब्जर्व इट मूवमेंट फ्रॉम द बीनेथ। तो इसमें हमें बोला गया कि स्नेल को एक ग्लास प्लेट पे रखिए और इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए। स्नेल जो है एक तरह से अर्थवॉर्म की तरह ही मूवमेंट दिखाता है। इसके अंदर से भी एक टाइप का स्लीमरी जो स्लाइम जो होता है वो सिक्रीट होता है और जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जो स्नेल होता है उसके अंदर से एक स्लाइमरी टाइप का सिक्रीट होता है जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है और वो एक जो चिकना सरफेस होता है उस पर उसको मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे ग्लास प्लेट है तो उस पर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ये सॉइल टाइप का जो सरफेस है, जैसे सॉइल में ये मूवमेंट करता है, वो भी बहुत स्लो ये मूवमेंट करता है। ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन। तो इसका जो थिक स्ट्रक्चर होता है स्नेल का वो अपने हेड को जो है वो अपने सेल टाइप का जो है सेल उसमें भी कभी कभी अंदर कर लेता है हेड को सेल के अंदर। द थिक स्ट्रक्चर इज इट फूड मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। द वेवी मोशन ऑफ द फूड कैन बी सीन। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवॉर्म। तो हमें पूछा गया है कि उसका मूवमेंट देखिए, क्या उसका जो मूवमेंट है वो अर्थवॉर्म के कंपेयर में स्लो है या फास्ट है। हमने स्नेल के बारे में जाना कि स्नेल किस तरह से मूवमेंट करता है। स्नेल के ऊपर में एक सेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो बोन से डिफरेंट होता है, बोन्स नहीं होता है वो, और इसके मूवमेंट में भी ये हेल्प नहीं करता है। स्नेल इसको अपने साथ बस ढोता है, कैरी करता है। स्नेल का जो मूवमेंट होता है वो भी बहुत स्लो होता है, अर्थवॉर्म के कंपेयर में अर्थवॉर्म से भी स्लो होता है। इसके जो अंदर वाले पार्ट है उससे एक सिक्रीट होता है स्लेमरी टाइप का सब्सटेंस जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, स्नेल के अंदर से भी और अर्थवॉर्म में भी हमने जाना था। तो इस तरह से हमने स्नेल और अर्थवॉर्म का मूवमेंट जाना। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉकरोच का मूवमेंट। कॉकरोच किस तरह से मूवमेंट करता है। कॉकरोच आप सभी ने देखा होगा घर में, कॉकरोच किस तरह से होता है, ये कॉकरोच का फिगर है। ऑब्जर्व ए कॉकरोच। ऑब्जर्व करने को बोला गया है कॉकरोच को। कॉकरोच वर्क एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच जो है वो वॉक भी कर सकता है, दीवार पे चढ़ भी सकता है, क्लाइम भी कर सकता है और एयर में फ्लाई भी कर सकता है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो कॉकरोच में 3 पेयर होते हैं लेग्स के, मतलब टोटल 6 लेग होते हैं।
3 इधर होते हैं और 3 इस साइड होते हैं, तो 3 पेयर होते हैं लेग का। दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो उसको वॉक करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ ए हार्ड ऑटर स्केलेटन, और उसका जो बॉडी होता है वो कवर होता है हार्ड स्केलेटन से। दिस ऑटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट ज्वाइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट्स। तो उसका जो ऑटर स्केलेटन होता है वो नंबर ऑफ प्लेट से ज्वाइंट होता है और उसको जो मूवमेंट में वो हेल्प करता है, फ्लाई करने में भी हेल्प करता है। कॉकरोच में 3 पेयर होता है लेग्स का। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड, तो उसके हेड के पीछे 2 पेयर होता है विंग्स का जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स दोज नियर द लेग्स मूव एंड लेग्स फॉर द वॉकिंग। कॉकरोच में मसल्स भी होता है, लेग के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है जो लेग के नियर होता है। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, जब कॉकरोच फ्लाई करता है तो उसकी बॉडी का जो मसल्स होता है वो मूव करता है। तो हमने जाना कॉकरोच के बारे में कि कॉकरोच किस तरह से मूवमेंट करता है। आप सभी ने कॉकरोच को देखा होगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर और इसका फिगर है। ये कॉकरोच में 3 पेयर होता है लेग का, 3 साइड इधर होता है, 3 साइड इधर होता है। इसके जो लेग होते हैं वो मूवमेंट वॉक करने में हेल्प करते हैं और उसमें 2 पेयर होते हैं विंग्स का जो उसको एयर में फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। इसके सर के जो पीछे होते हैं वो विंग्स होते हैं और इसमें ऑटर स्केलेटन भी होता है जो प्लेट टाइप से ज्वाइंट होता है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो कॉकरोच फ्लाई भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है और क्लाइंब भी कर सकता है, मतलब चढ़ भी सकता है दीवार पे। नेक्स्ट हम जानेंगे बर्ड के बारे में कि बर्ड किस तरह से मूवमेंट करती है। तो बर्ड के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि बर्ड जो है वो फ्लाई करती है एयर में और वॉक भी करती है ग्राउंड पे। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन द वाटर, और कुछ बर्ड्स जैसे डक हो गया, स्वान हो गया, वो स्विम करती है वाटर में। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सूटेड फॉर फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई करती है क्योंकि उसका जो बॉडी होता है उसी टाइप से होता है कि वो एयर में फ्लाई कर सकती है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उसके जो बोन्स होते हैं बर्ड्स के वो हॉलो होते हैं, मतलब खोखला होता है अंदर से और बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है बर्ड का बोन। द बोन्स ऑफ द हिंड लाइम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, जो हिंड लाइम वाला बोन्स होता है वो उसको वॉक करने में और कुदकने फुदकने में हेल्प करता है। जो लेग होते हैं वो जो होता है बर्ड्स को वॉक करने में, कुदकने में, फुदकने में हेल्प करता है। बोनी पार्ट ऑफ द 4 लाइम आर मॉडिफाई एज विंग्स, जो बोनी पार्ट होता है 4 लाइम्स का ये मॉडिफाई हो गया है विंग्स में चेंज हो गया है। द शोल्डर बोन आर स्ट्रॉन्ग, इसका शोल्डर बोन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। द ब्रिस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल टू फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जो उसका शोल्डर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रिस्ट बोन जो होता है वो मॉडिफाई होता है मसल्स में जो फ्लाई में हेल्प करता है, मूव करने में विंग्स को अप एंड डाउन इसमें हेल्प करता है।